Hello everyone. Today we will continue chapter 2. Okay. Chapter 2, components of food. We have read about carbohydrates, fats, proteins. Okay. Today we will discuss about vitamins, minerals, dietary fiber, water and balanced diet. ये 5 terms हम इस lecture में read करेंगे. तो first is vitamins. ये 4th component है. Vitamins help in normal functioning of our body. Means it keeps our eyes, our bones, teeth healthy. हमारे eyes को, bones को, सभी चीज़ों को okay healthy रखता है ये, gums को. And there are 2 types of vitamins, fat soluble and water soluble. जो vitamins fat में soluble, fat में घुल के हमारी body में store रहते हैं. ओके जब हमें वो जरूरत होती है हम उन विटामिन्स का यूज कर सकते हैं. लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के. विटामिन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के. ओके इनमें से 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोलुबल है, जो स्टोर्ड रहते हैं फैट में. एंड सेकंड इज वाटर सोलुबल विटामिन. इसमें आपका विटामिन सी आ जाएगा. और बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन बी कई टाइप्स का होता है. विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं. तो ये वाटर में सोलुबल है, पानी में जो है ये घुल जाते हैं. इसीलिए कहते हैं कि हमें जो है सब्जियों को बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉश करने से ये विटामिन पानी में घुल जाएंगे और पानी के साथ ही बह जाएंगे, निकल जाएंगे. इसलिए वाटर सोलुबल विटामिन को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाटर में सोलुबल है. इसलिए हमें टाइम टू टाइम विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जिनसे हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से, जिनसे भी हमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, उन्हें बार बार जो है वो हमें लेने की जरूरत होती है, ताकि हम उसकी मात्रा जो है, उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में कम ना हो. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन. अब विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से. ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें सारे टाइप के विटामिन मिलते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स दोनों का सेम फंक्शन है. इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन से काम करे, हम सारी बीमारियों से बचे रहे. इन सब के लिए क्या जरूरी है? हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का होना जरूरी है. ये भी हमारे बोन्स को, टीथ को, गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. इसकी फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स हेल्पफुल है. ओके और ये जो कुछ मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, ओके लाइक जिंक, आयोडीन स्मॉल क्वांटिटी में, और कुछ मिनरल्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन. ओके तो ये हमें लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होती है. क्लियर? अब इनकी कमी भी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए. इनकी कमी से भी हमें डिजीज हो जाती है, बीमारी लग जाती है. ओके नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर. अब ये तो थे 5 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब ये डाइटरी फाइबर और वाटर का रोल क्या है? ये एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. इससे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स से. लेकिन डाइटरी फाइबर और वाटर से दे डोंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी अगर हमें ये सारे विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, या हमारे विटामिन अच्छे तरीके से यूज हो, उसकी हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से करे, इसके लिए डाइटरी फाइबर और वाटर का होना जरूरी है. अब डाइटरी फाइबर देखिए क्या होता है. हमने जैसे ऑरेंज जूस पीते हो आप, सभी ने पिया होगा ऑरेंज जूस, उसमें पतले पतले बिल्कुल थ्रेड लाइक से फाइबर्स से आते हैं. नोटिस किया आपने? मैंगो खाते हो, सैलेड, खीरा खाते हो, उसमें भी मतलब उस वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं सैलेड में. हर टाइप के सैलेड में, एप्पल्स में, ऑरेंजेस में और ब्रोकली में, इसमें जो है वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और वो फाइबर्स क्या करते हैं? फूड को बल्की कर देते हैं. क्या करते हैं? बल्की. बल्की मीन्स हैवी. फूड को हैवी बना देते हैं. और ये हैवी फूड जो सॉलिड फूड होता है हमारी बॉडी को जितना फूड चाहिए वो हमने डाइजेस्ट कर लिया, और जितना फूड नहीं चाहिए वो अनडाइजेस्टेड फूड, वो हमारी बॉडी में से पास आउट होना है, बाहर आना है. उस अनडाइजेस्टेड फूड को पुश करने के लिए, आगे पुश करने के लिए जो है वो ये डाइटरी फाइबर का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है.
हमें इसलिए हमें सैलेड जरूर खाना चाहिए। और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को रोकने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, ठीक है। मीन्स अगर हम 2-3 दिन अगर हम फ्रेश नहीं होते हैं, इट मीन्स हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की शॉर्टेज है, कमी है। हम सिर्फ चपाती, सब्जी, दाल, रोटी खा रहे हैं, सैलेड नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, इसकी वजह से डाइटरी फाइबर की कमी हो जाती है और वो सॉलिड फूड हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट होता रहता है, वो पास आउट नहीं हो सकता और उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रोल। वाटर इज 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। और इट हेल्प्स in different functions of our body. It used to transport substances. हम जो भी substances ले रहे हैं, हम जो भी food ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, हम vitamins बताया था कि water soluble है, तो इनको transport हमारी पूरी body में ऊपर से नीचे तक पूरी body में transport करने के लिए कि हमारी body के हर एक part में वो nutrients जाए, उस पार्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर का मेन रोल है। और एक हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमें गर्मी लगती है, गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो गर्मी लगती है, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब हम पानी पीते हैं तो वो टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वाटर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी। ओके, और अगर अब हम बार बार जो है वो कोई काम करें, वाटर हमारी बॉडी से किसकी फॉर्म में निकलता है, स्वेट और यूरिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्वेट और यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में, स्वेट पसीना, ठीक है ना, यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में से पास आउट होता है, इसलिए वाटर की कमी हो जाती है। तो उस कमी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि जितना पानी हम ले रहे हैं, उस वो पानी हमारा निकल भी रहा है स्वेट और यूरिन की फॉर्म में, इसलिए शॉर्टेज हो जाती है और उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसलिए वी नीड टू टेक वाटर टाइम टू टाइम, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस वाटर हमें पर डे ड्रिंक करना चाहिए, और इसे बोलते हैं रिहाइड्रेशन, गेन ऑफ वाटर, पानी का लेना। तो टाइम टू टाइम हमें अपनी बॉडी को रिहाइड्रेटेड करते रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। A balanced diet, as you all know that about balanced diet. What is balanced diet? A diet which contain all type of nutrients, जिसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी, जितने हमें चाहिए इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, जितने हमें चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी उस डाइट में हो। मीन्स हमारी डाइट में चपाती भी होगी, घी भी होगा, पल्सेस भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, ठीक है ना, सैलेड भी होगा, साथ में वाटर भी होगा। तो सारे टाइप के अलोंग विद डाइटरी एंड फाइबर एंड वाटर, ओके, उस डाइट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ओके, तो रीड द लेसन केयरफुली अप टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तक आपने रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।